औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पैगाम शेख फ़ारूक जो सैनडिएगो में कैलिफोर्निया में शायद पता नहीं, मैं जाना चाहा मगर नहीं जा सका, बदकिस्मती से मैं नहीं मिल सका उससे। लेकिन शेख फ़ारूक कुछ दिन पहले तुमको जो है अटैक करने क्रिश्चियंस आए, मगर तुम उनसे बात करना ही गलत है। डेविड हुड आता तुम्हारे पास, वो जो है डिबेट करता, उससे बात करना गलत है। मैं अल्लाह के दीन के खातिर 35 साल रिसर्च करके मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुमको, क्योंकि तुम जिस बाइबल को लेके बार बार इसमें गलतियां हैं बताते हैं, वो ज़रूरत ही नहीं है। बाइबल इंसानों ने दिया, सेंट पॉल और 40 लोग, इस बात से उसमें गलतियां हैं साइंटिफिक, और उसमें न्यूक्लियर नहीं है। बिफोर द जजमेंट डे इंसानों को मार देगा इंसान, इसकी गवाही पेशिंग गवाही नहीं है। इसके अंदर पेंडेमिक भी नहीं है 2 साल का। ये जो इमिग्रेंट शुरू हुआ, कई लोग खाली डर रहे हैं दुनिया में, जबकि एक भी नहीं मरा इससे, और पूरी दुनिया में नहीं फैला। एक एक मुल्क में एक एक 2-2 पेशेंट्स है। ये नया वेरिएंट है, 7 नए वेरिएंट्स आ रहे, और इसका जो है कोई खुलासा बाइबल में नहीं है, गीता वेदास में भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि 2 बार दुनिया में इंसान लड़ेगा, इसी की ये निशानी है। ये 2 साल से ये वायलेंट चल रहा, कोरोना चल रहा, पेंडेमिक चल रहा। तो 2B वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाइबल में। अल्लाह कुन फयकुन है, बी, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ना तो होली स्पिरिट फादर एंड सन से ये सूट होता, ना तो जो इनकारनेशन गॉड जीसस से सूट होता, ना तो सन ऑफ गॉड से ये सूट होता। जीसस सन ऑफ गॉड है बोलने को, ये सूट नहीं होता। दूसरा, हिंदुओं के पास 33 करोड़ या पता नहीं कितने गिनती में है उनके खुदाएं, उसमें डायरेक्ट 2B कौन है नहीं मालूम उनको भी। अभी मैंने एक IAS ऑफिसर का एक बयान देखा, उसने कहा अव्वल और आखिर 2 भी अल्लाह ही है, और फिर वही भगवान जो उनका खुदा है हिंदुओं का, उनके ख्याल से वो खुदा भी जो है यही है बोले, ऐसा बताया। लेकिन 2B वाला नहीं है, खुल हुवल्लाह वाला नहीं है हिंदुओं के पास और क्रिश्चियनों के पास। सूरे खुल हुवल्लाह इखलास के जैसा नहीं है, आयतुल कुर्सी जैसा नहीं है हिंदुओं के पास और जो है क्रिश्चियनों के पास। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कंपलसरी कंडीशन रख दिया। अब ये नहीं मानता हिंदू और क्रिश्चियन, ये तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इकरार करोगे तो जन्नत के चांसेस है, इकरार नहीं करोगे जहन्नुम डायरेक्ट जो है तुम्हारे लिए लिख दी गई। तो यहाँ तुम फारूक भटक गए। तुम जो है दावत का काम करना चाह रहे थे, मैं उस वक्त आना चाह रहा था कि तुमको समझाओ। तुम छोटे बच्चे हो अभी, यासर खाजी, और तुम एक हकीकत नहीं जानने वाली हो, क्योंकि खुल हुवल्लाह से पूरी दुनिया को समझा सकते कि अल्लाह कितनी बड़ी बुर्दबार हस्ती है। आयतुल कुर्सी से सिर्फ समझा सकते कि हिंदू का खुदा इस तरह नहीं है, क्रिश्चियन का खुदा इस तरह के नहीं है, जूइश का नहीं है, क्योंकि उन लोगों का मजहब तेजी से फैल रहा नहीं जैसे इस्लाम फैल रहा। जबकि क्रिश्चियन बदनाम कर दिया कि इस्लामी फोबिया बोल के। अभी हाल ही में अमेरिका में एक लड़की को डराया गया, इस्लामी फोबिया बोल के, माफी मांगो बोल के आई एक औरत। तो हकीकत क्या है कि कुन फयकुन अल्लाह है, 2B क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, 2B जूइश का गॉड नहीं है, 2B ये हिंदू का गॉड नहीं है। खुल हुवल्लाह का चैप्टर का खुदा क्रिश्चियन बाइबल में नहीं है, गीता वेदास में नहीं है, साम और जो है तोरा में नहीं है, क्योंकि वो भी बदल दिए। आयतुल कुर्सी का खुदा इनमें नहीं मिलेगा, हिंदुओं में, क्रिश्चियनों में, जूइश में। अब कुन फयकुन की हकीकत को समझने में बता रहा हूं, ये लोग जन्नत का हिस्सा भी नहीं दे सकते, क्योंकि 100 साल बाद बाइबल लिख लिए 40 लोग सेंट पॉल्स के साथ, उसमें जन्नत का पूरा हिस्सा नहीं दे सकते लोग। जहन्नुम की जो तलब है, जो आदमी मरेगा, वो भी नहीं बता सकते लोग। हेल का हिस्सा खबर से शुरू होता, खबर के डाउट का तो है ही नहीं, खबर की हैबत ही नहीं है उनके पास। जिस तरह से हमारे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खबर के जो है पास जाते ही रोना शुरू कर देते, खबर से शुरू होता है हिसाब बोल के। इनके पास नहीं है।
जो बात अल्लाह ने कुरान में दी वो बातों में जन्नत के अगर से पाने के लिए कुरान तुम्हारी रिप्रेजेंट करेगी, तुम्हारी हुज्जत करेगी, तुम्हारे को फ़ायदा दिलाएगी, तुम्हारा वकील बनेगा कुरान हशर के मैदान में। ये जूस के पास भी नहीं है, क्रिश्चियनों के पास भी नहीं है, हिंदू के पास भी नहीं है। तुम्हारी नमाज तुमको जो है फ़ायदा देगी बिना हिसाब किताब के। अगर नमाज हो तो चले जाओगे जन्नत के हिसाब के लिए। ये तुम्हारे को हिंदू के पास, क्रिश्चियन, जूस के पास नहीं मिलेगी नमाज। तुमको रोज़ा रमज़ान के जैसा नहीं मिलेगा हिंदू के पास, क्रिश्चियन के पास, जूस के पास, क्योंकि जन्नत के रिप्रेजेंट करने के वक्त में हम ही तो ज़मीन आसमान का हम ही हिसाब लेंगे। अल्लाह कह रहा है ये चैलेंज के लिए समझना ज़रूरी है कि अल्लाह कितने बेनिफिट्स चैरिटी में रखा, कितने बेनिफिट हियर आफ्टर के, तुम मर जाने के बाद में भी फ़ायदा होगा। अगर तुम जो मदीन स्कूल खोल रहे, या तुम जो है किसी यतीम खाना खोल रहे, या तुम मस्जिदों को दे रहे, या तुम जो है अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करके मर गए और तुमको बेनिफिट्स, ऐसे बेनिफिट्स भी नहीं बताए उन लोगों ने। यहाँ मैं 3 बातें बता रहा हूँ। एक, टेक्नोलॉजी बाइबल में नहीं मिलेगी तुमको। मैथमेटिक्स अब जो ज़बरदस्त शुरू हुआ इस्लाम का मौजूदा, वो तुमको ना तो गीता, वेदास, ना तोरा, ना सामे, ना बाइबल में मिलेगा। तुमको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, तुमको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तुमको जो है सबसे बड़ी बात साइंस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साइंटिस्ट नहीं थे बाइबल के लिखने वाले। बाइबल में साइंस लिखने वाले गलत साइंस दे दिए, उनको नहीं मालूम साइंस उस दौर की है ही नहीं ईजाद करदा। आज टेक्नोलॉजी ईजाद करदा है, आज मैथमेटिक्स ईजाद करदा है, आज साइंस से बात कर रहा आदमी। तुमको ये भी नहीं मालूम कि जो है पूरी दुनिया के अंदर लड़ लेगा इंसान न्यूक्लियर से, ये भी नहीं मिलेगा तुमको किसी किताबों में सिवाय कुरान के, क्योंकि इंसान लड़ लेगा, अल्लाह बताया। तुमको ये भी नहीं समझ में आएगा कि पेंडेमिक का अल्लाह ही ने बताया 2 बार इंसान बर्बाद होगा दुनिया ज़मीन पर। पूरी दुनिया के हिसाब से बात हो रही, और ये सब बातें नहीं मिलेंगी। और तुम जो है वक्त बर्बाद करोगे। तुम जितने भी अपने आप को स्कॉलर समझ रहे, मेरी बातों का गौर करो। कुन फयकुन, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह अकबर।